बारे बार दान करूं, सद्गुरु दी वह मार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनियोर। गुरुजी यह सौ बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जनयाय। गुरुजी सुध लीजे हो जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ए हंसा, हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है, यह संसार काल का देश है। यह संसार जो है काल का देश है। जीव जो है इसी के बंधन में है। ये जो काल है यह मन ही है। आप इसकी भेद को आप जितना जल्दी समझ सकते हैं आप समझ लीजिए। ये संसार में जो है सबके साथ काल है। इसका भेद जो है सद्गुरु से समझ में आता है। मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुढंग कुबाव। मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुढंग कुबाव। लखत भी दसव संत है, लखत भी दसव संत है। धोखे में नहीं आओ। ये हंसा और हंसनी, यह संसार को थोड़ा ध्यान से देखो। हमारा घर यहां नहीं है और हम यहां रह भी नहीं पाएंगे। संतों ने कहा यह घर नहीं है आपका, लेकिन फिर भी दिन रात हम लोग कर क्या रहे हैं संसार में। आप देखो, थोड़ा ध्यान से देखो। झूठ साच बोलना, इधर की बात उधर, यहाँ का वहाँ, ये अच्छा है वो अच्छा है, ऐसा है वैसा है,
उसने बुरा किया, उसने अच्छा किया, वो सही है, इसी में लगे रहते हैं हम लोग जो है। सुबह से शाम तक आप देख लो जो है, ये नौकरी कर लो, वो नौकरी कर लो, इधर तनख्वाह, उधर कम, इधर ज्यादा, मेरे को कम मिला, उसको ज्यादा मिला। ये हंसा और हंसनी, इसने गलत कर दिया, उसने गलत कर दिया। अरे दिन भर तो मन का ही काम करते हैं हम लोग जो है। और सदगुरु कहता है मन की बात को नहीं मानना, मन की चाल को चलना ही नहीं है, ये जो मन कहता है करना ही नहीं है। ये हंसा और हंसनी। अब बताओ जीव जो है क्या करेगा? जीव तो वही करता है जो उसका मन में आता है। ये हंसा और हंसनी। लेकिन थोड़ा कंट्रोल करना तो जरूरी है। मन तो बहुत कुछ कहेगा, लेकिन हमें संसार में रहना है। संसार का कम से कम नियम, मर्यादा, कायदा, कानून, विधि विधान, रीति रिवाज, इतना तो हम करें। हम लोग तो कुछ कह दिया तो इतना गुस्सा हो जाता है, जैसे लगता है पूरा एकदम। ये हंसा और हंसनी। देखो, हमें शुद्ध रहना है। कोई कचरा हमारे ऊपर फेंक दिया तो उसे उसी टाइम झाड़ देना है, चित्त में नहीं रखना है। कोई कोई तो उसको चित्त में दाग बना लेता है। ये हंसा और हंसनी, दाग नहीं बनाना। अरे कोई कुछ बोल दिया बस खत्म उसी टाइम पर, दिल में नहीं रखना है इसको। ये तो संसार ऐसी ही है। जो संत जन रहते हैं, जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है, वो सदगुरु संग रहते हैं तो सदगुरु का आवरण उन पर रहता है, तो गंदगी पड़ने से भी वह झड़ जाता है। ये हंसा और हंसनी। दिन भर देखो हम लोग क्या क्या काम करते हैं। कभी आप विचार तो करो, और किसके लिए करते हैं? रोटी के लिए, कपड़ा के लिए, मकान के लिए। और जो ये भोग सुख है वह किससे लेते हैं? इंद्रियों से लेते हैं। इंद्रिया आप समझते ही हो, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया। कोई हमें बड़ा प्यार से बात करता है तो बड़ा अच्छा लगता है, और कोई गुस्सा से बात करता है तो हमारे अंदर भी गुस्सा आ जाता है। ये हंसा और हंसनी, चाहे वो प्यार से बात करे या गुस्सा से बात करे, हमें सम रहना है, हमें बराबर रहना है, हमें शांत रहना है। स्वामी जी क्या कहते हैं? वृत्ति गंभीरा समुद्र सामा, विघ्नाया रुजाय। वृत्ति गंभीरा समुद्र सामा, विघ्नाया जाय। उदाविघ्न नहीं दृढ़ रही, धीर स्वभाव काय। ये हंसा और हंसनी। स्वामी जी की यह जो है अनुभव बाणी है, चेतन बाणी है। स्वामी जी ने क्या कहा है? वृत्ति गंभीरा समुद्र सामा, विघ्नाया रुजाय। उदाविघ्न नहीं
दृढ़ रही, धीरा स्वभाव काय। ए हंसा और हंसनी, आपने धैर्य रखना है, शांत रहना है। देखो समुद्र है, आप ऐसे समझो एक बाल्टी में पानी भरा है, थोड़ा है वो, उसमें झटका से एक पत्थर डाल दो तो पानी छलक जाता है, बह जाता है। और समुद्र है, नदी है, कितना बड़ा भी पत्थर डाल दो वह बहता नहीं है, वह शांत रहता है। आपको शांत रहना है, कुछ भी हो जाए शांत रहना है। ए हंसा और हंसनी, अब इतना भी शांत नहीं रहना है कि कोई तुम्हें खाने लग जाए। ए हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। अरे कोई बात ही कह दिया, थोड़ा शांत रहना चाहिए जो है। आप शांत रहोगी तो विजय होगी। आप भेद बूझो। वृत्ते गंभीरा समुद्र समा, विघ्नाया रुजाय, उदाविघ्न नहीं दृढ़ रही, धीरा स्वभाव काय। हंसा और हंसनी, धीर रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। अरे अभी कोई कुछ कह दिया तो हम लोग एकदम पगला जाते हैं, कैसे कह दिया, मैं क्यों ऐसा हूं। अरे शांत रहो। देखो हमारी जो है, अभी आप देखो ना, छोटी छोटी चीजों पर झगड़ा हो जाता है। अरे भाई आपकी चूड़ी सोने की है तो चुपचाप शांत रहो ना। कोई कह देगा पीतल है तो आप घबरा जाते हो, बात बढ़ा देते हो। बात नहीं बढ़ाना है। यदि वो कहता है पीतल का ही है तो शांत रहो, बोला ठीक है भाई पीतले का है हमारा जो है। लेकिन आप संसार में देखना, मतलब आपकी सोने की चूड़ी है और यदि किसी ने कुछ कह दिया तो आप बातें सुन लेना, क्या क्या बातें होती है संसार में। वैसे ही जो है पुरुष का ले लो, यदि सोने की अंगूठी है तो आप शांत रहो, काहे लिए उसको करना है। यदि किसी ने कह दिया है नहीं सोना तो नहीं लगता है, बस इतना में ही बवाला शुरू हो जाता है और बात से बढ़ बढ़ करके क्या क्या बढ़ जाती है। ये हंसा और हंसनी, जब आप सदगुरु देश में रहते हो तब शांति बराबर बनी रहती है। आप देखो दिन भर तो हम लोग संसार में रहते हैं, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, उन्होंने ये बोल दिया, देर से आए, लेट हो गया, फलाने हो गया, ढिकाने हो गया, मतलब बिना मतलब का कोई काम भी नहीं होगा कभी कभी, फिर भी आप टाइम से नहीं आए। अरे भाई क्या है, जब हम देर तक काम करते हैं तब कोई नहीं कहता एक बार भी कि कल आपने बहुत जो है ना देर तक काम किया, कोई नहीं कहता है। और 5 मिनट लेट हो गया तो इतना बोला हो जाएगा। यही संसार है, यहाँ सब कुछ जो है आपके हिसाब से नहीं चलता है, लेकिन सब जो है आपके हिसाब से चले। यह देश ही है काल का। यहाँ जो है आपको, अब संसार में रहेंगे तो संसारी के हो जाएंगे, लेकिन आपको सदगुरु देश में रहना है। ए हंसा और हंसनी, अब सदगुरु देश में कैसे रहोगे। सदगुरु देश में सूरत से रहना होता है, उसका मंडल है, उसका भूमि है।
ये जो हम लोग जो जो जड़ शरीर से कर्म करते हैं उसका भोग भी जड़ शरीर से ही होता है। आप किसी को गाली दे दो, उसके चेतना को थोड़ा लगती है, उसके मन को लगता है, शरीर को लगता है। आत्मा को तो कुछ नहीं लगता है। आत्मा तो कैद हो गई है, उसका बात ही कोई सुन ही नहीं पाता है। जो है आत्मा जानने के लिए अन्य कारण नहीं काज। आप को जानता नित्य कारण नित्यमान। ये हंसा और हंसनी आत्मा का बोध कैसे होगा? स्वामी जी ने क्या लिखा है? वृत्ति बादे गुरु रूप में आत्मा परिचय होय। वृत्ति बादे गुरु रूप में आत्मा परिचय होय। सप्त सुरति की पार जो पार ब्रह्म सोय। वृत्ति बाधे गुरु रूप में आत्मा परिचय होय। सप्त सुरति की पारी जो पारा ब्रह्म सोय। ये हंसा और हंसनी। देखो गुरु का रूप कैसा है। सद्गुरु का स्वरूप जो है, जो हम लोग फोटो में देखते हैं, वह जड़ स्वरूप है ये। और उसी को देखते 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 आप भेद बुझो। जो है बहुत ध्यान से देखना होता है। स्वामी जी भी यही कहते हैं, आप थोड़ा सा आप ध्यान देना। एक होता है ईद का चांद होना, जो पहला दिन का जो चंद्रमा होता है वह जो है बहुत बारीक होता है। जो पहला एकम दूज तृतीया चतुर्थी, मतलब जो चंद्रमा पहले दिन का जो दिखाई देता है तो वो बहुत पतला होता है और बहुत जो है ध्यान से देखना होता है। कभी आप मुसलमानों का जब होता है ईद का चांद जो है, तब देखना आप जो है बहुत ध्यान से जब आप देखोगे तब दिखाई देता है। और फिर मुसलमान लोग उसके दूसरे दिन ईद मनाते हैं। ये हंसा और हंसनी वैसे ही जो सदगुरु है, जो प्रभु है, बहुत सूक्ष्म है वो, और बहुत ध्यान से देखना होगा। स्वामी जी क्या कहते हैं? ससिचा कर की दृष्टि सी सावधान में सुरति लगाओ। ससिचा को की रीति से सावधान में दृष्टि लगाओ। गुरु प्रदेश सुरति गई अनुभवागा मन पाय। ससिचा को की रीति सी सावधान में दृष्टि लगाओ। गुरु प्रदेश सुरति गई अनुभवागा मन पाय। ये हंसा और हंसनी, उसको एक टक देखना है।
देखो वह स्थिर है। देखो संसार में जो भी चीजें हैं सब गतिमान है। वह जो ईश्वर है स्थिर है। अब आप बोलोगे वह कैसा है? ये हंसा और हंसनी, वह कैसा है? यही तो भेद है वो। अरे वह कैसा है? वैसा कोई संसार में नहीं है कि आप जो बता दो इसके समान है। इसीलिए तो कहा गया है जो आपका पिया है उसके स्वरूप का संसार में कोई नहीं है। ये हंसा और हंसनी हम लोग संसार में देखते हैं और कहते हैं कि अरे यह जो है आप वो नहीं है, आपका नाम ये नहीं है, आप तो वैसे ही लग रहे हैं। ये हंसा और हंसनी आपके स्वरूप के भी बहुत लोग हैं। आपके स्वरूप को भी बहुत लोग हैं और कोई कोई तो जुड़वा जैसे हो जाता है, आप पहचान ही नहीं पाओगे। कई कई माता पिता के ऐसे बच्चे हैं जो वास्तव में उनका आवाज से वाणी से आप पहचान नहीं पाओगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं और कई तो मेरे दोस्त के भी बच्चे बच्चे ऐसे ही हैं। हम उनसे पूछा एक बार जो है, एक हमारे मित्र हैं केरला के थे, हमने पूछा कि अच्छा ये बताइए कैसे आप पहचान जाते हैं? अरे बोला कई बार भ्रम हो जाता है, कई बार भ्रम हो जाता है, अनेकों बार भ्रम हो जाता है। यहां तक कि उनकी पत्नी बताती थी कि जो है दूध पिलाने में भी गड़बड़ हो जाता था। जो नहीं पीता था तो हम समझते थे कि ये नहीं पिया है, पी चुका है, जबकि वो बीमार हो जाता था। तो बहुत सारे वेद की बातें हैं। यहाँ तो पहचान है, उसके समान है। आप प्रकृति में मत आओ ज्यादा, चेतन में ही रहो। तो जो प्रभु है उसके समान इस संसार में कोई दूसरी चीज नहीं है। सीधी बात आप समझ लो, इस संसार में कोई वैसा चीज नहीं है। जैसे देखो हमारे यहाँ आजकल जो है ऊख पिराता है, गन्ना बोलते हैं, और ठीक गन्ने के माफिक जो है एक बांस भी होता है। एकदम दोनों में रख दिया जाए तो पता नहीं चलेगा, पतला वाला उसका लाठी बनता है जो एकदम गन्ने की तरह से ही होता है, उसमें भी सब आंख सब कुछ होता है जो है। ये हंसा और हंसनी कहने का मतलब क्या है कि आप देख करके बता सकते हो गन्ना ऐसे ही होता है, वो मुलायम होता है, उस वो जो है क्या दांत से दब जाता है, मीठा होता है, रस होता है। लेकिन जो सदगुरु है, जो प्रभु है, वह जैसा आप सोचते वैसा है नहीं, दुनिया में कोई चीज ही नहीं है। ये हंसा और हंसनी जो स्वामी जी को हम लोग देखते हैं, यह तो जड़ स्वरूप है। आत्मा तो सबका एक ही जैसी है। जैसे आप मां के गर्भ में आते हो वैसे ही हर जीव जो है मां के गर्भ में आता है, और जैसे उसके माता पिता है वैसा ही उसका भी वो शरीर बनता है। चेतना वही है। वही चेतना जब आप की जो है जिसमें जाती है, गाय में जाने से गाय जैसा पैदा होगा, मुर्गा बकरी अंडा वैसा पैदा होगा, सांप बिच्छू वैसा पैदा होगा। जैसा उसके माँ बाप का शरीर है वैसा ही जो है पुत्र पुत्री भी पैदा होते हैं। आप घर में भी, आप गांव में भी आप देख लो, जो आपका बेटा होगा बेटी होगा, या तो मां को पड़ा होगा नहीं तो पिता को पड़ा होगा।
कहने का मतलब यह है कि आप देख करके ही बता दोगे। वैसा कोई दूसरा है, लेकिन जो सद्गुरु है, जो परमात्मा है, वैसा कोई संसार में नहीं है जिसकी तुलना आप कर सको। ये मैं नहीं कहता हूं, सदगुरु की यही वाणी है। वहाँ के दृश्य कौन मैं वरण, बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। ये हंसा और हंसनी, वह जो चेतना है, जो आत्मा है, आत्मा तो स्त्री पुरुष है नहीं। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा न पुन सक जान। आत्मय अपनी कर्म बसा, विविधा दे हनिर्माण। आत्म ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मन पुन सक जान। आत्मय अपनी कर्म बसा, विविधा दे हनिर्माण। ये हंसा और हंसनी, जो आप का जो जैसा जो है, अपना कर्म के अनुसार आपका देह का निर्माण होता है। मनुष्य योनि में एक चीज का फायदा है, यह संसार का भोग भी सुख प्राप्त करते हो और चेतन सुख भी प्राप्त करते हो। अन्य योनियों में यह संभव नहीं है। मतलब यदि आपको सद्गुरु में प्रेम है और सूरत संहार लेते हो सद्गुरु देश में, तब आप जो है पिया से भी मिल लेते हो। अन्य जोनियों में ये संभव नहीं है। अन्य जोनियां जो है केवल भोग जोनियां है। खाना खाया, उसके बाद सो गए, लैट्रिन गए, पेशाब गए, पानी पिए। कोई आपका मन का विरुद्ध काम किया, उसको मार दिए, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया और भोग विलास कर लिया, अपने जैसा संतान पैदा कर दिया, अपना जैसा जीव पैदा कर दिया। यही है जो है ना अन्य जोनियों में। वहां भक्ति नहीं है, वहां कोई साधना नहीं है। बस खाओ पियो, भोग विलास करो और बस घर भी बनाने का जरूरत नहीं है। बारिश हो कहीं हो, अपना ऐसे ही बैठे रहो। ये हंसा और हंसनी। लेकिन वहां भी जो है पशु पक्षी पेड़ में भी वो लोग भी जो है अपना घर बना लेता है, ढूंढ लेता है। उनको पता लग जाता है कहाँ गर्म है कहाँ ठंडा है। ये हंसा और हंसनी, हम तो बहुत ठंडे प्रदेश में भी रहे हैं जहां -40 डिग्री भी रहा है, और वहां कुत्ता लोग भी बहुत चालाक है। कहाँ बैठता है पता है? जहां दरवाजे पर हम लोग मैट रखते हैं, मैट, तो मैट पर आकर के बैठेगा वो, क्योंकि उसको पता है जमीन ठंडा है। वह छू करके टच करके देख लेता है, तो दरवाजे के आगे उसी पर बैठा रहेगा। वह चटाई जैसे होती है, जो डोर मैट जिसको बोलते हैं, घर में रखते हैं गंदगी पोंछने के लिए हम लोग, उस पर बैठेगा। और कहाँ बैठेगा? पेड़ के नीचे बैठेगा। और कहाँ बैठेगा?
खड्डा खोद खोद करके और मट्टी में पूरा सुरंग बना लेता है और अंदर जा करके उसी में बैठा रहेगा। ये हंसा और हंसनी, कहने का मतलब क्या है? अनुभव से वो बूझता है। घर मतलब घर नहीं बनाता हो, ऐसे ही घर बना लेता है, जहां उसको आराम मिलता है वहीं जाता है। वैसे ही जो है, जो सदगुरु है, जो परमात्मा है, वह तो चेतन है, जड़ शरीर में थोड़ा हुआ है। और चेतन के लिए कोई जगह नहीं होता है, वह तो कहीं भी चला जाएगा। आपका मन देखो, मन भी जो है चेतन है। आप उसको देखो, आप यहीं बैठे हो, घर में ताला बंद है, दरवाजा बंद है, फिर भी कहीं से कहीं चला जाता है। ये हंसा और हंसनी, मन और सूरत के भेद को आज आप समझ जाओ। जो संसार में मन जो है कार्य करता है, कार्य करने की इच्छा होती है, और जो इंद्रियों को कहता है ये कार्य करो, वह मन होता है। सीधी सीधी आप भी समझ जाओ। यह मन ही कहता है ये खा लो, वो पी लो, ये कर लो, वो कर लो, यहां चलो, वहां चलो, इसको मारो, उसको बुलाओ। ये कौन कहता है? मन कहता है। और जो है, जो सुरति है, वह सुरति से भजन होती है। मन को और साफ कर लो, और साफ कर लो, और सूक्ष्म कर लो, तो वह सुरति हो जाती है। सुरति का भी मिलन होता है। देखो, एक तो शरीर का मिलन होता है। संसार में जो भी मिलन है वह शरीर का मिलन है। और जो आपका हिसाब से काम कर देता है, आपका मन के हिसाब से काम कर देता है, तब वह आपका दोस्त हो जाता है। और जब आपकी मन की बात का नहीं करता है तो आपका दुश्मन हो जाता है। ये संसार में है। लेकिन जब यही शुद्ध हो जाती है, तो सूरत से आपको किसी का मन का कोई मतलब नहीं होता है। वह आत्मिक मित्रता होती है। जब दो चेतनाएं मिलती हैं, वो कहाँ मिलती हैं? सदगुरु देश में। अरे सीधे सीधे समझ जाओ, गुरु का चरण में। गुरु के चरण में आपकी भी सुरति जाती है, गुरु का चरण में मेरी सुरति भी जाती है। और सुरति जो है एक बिंदु के समान पर रहती है। स्वामी जी ने क्या कहा है? मापनापनी चय भया, ठीक ठीका न निशान, मंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खेल समान। ये हंसा और हंसनी, मापनापनी चय भया, ठीक ठीका न निशान, मंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खेल समान। और स्वामी जी ने क्या कहा? ठीका निशान तभी गने, तीरा धनुर धरतान, अलग अलग चतिला भर नहीं, बेधा मरम स्थान। हंसा और हंसनी, यहां भेद है, और भेद में भेद में भेद है। ये देखो, इन दोनों दोहा में स्वामी जी ने साफ साफ कह दिया है। अब बूझना आपका न काम है। ये हंसा और हंसनी, देखो दोनों दोहा में स्वामी जी ने साफ साफ कह दिया है। अब आप बूझ जाओ तो अच्छी बात है, और नहीं बूझोगे तो आज बूझो, कल बूझो, परसों बूझो, बूझते 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 एक दिन बूझ ही जाओगे। मापनापनी चय भया,
ठीका टेका न निशान, मंडल शिबा हर नहीं, अद्भुत खेल समान। ए हंसा और हंसनी, आप कहाँ जाओगे मिलने के लिए? संसार में कहाँ जाते हो भाई? वहां आ जाना, बस स्टैंड पर आ जाना, इतने बजे पहुंच जाना। तो आप क्या करते हो? पूछते पूछते बस स्टैंड पर पहुंच जाते हो और उतने बजे इंतजार करते हो। और सदगुरु आपको कहता है ब्रह्म मुहूर्त में मिलना। कहाँ मिलोगे? वही भूमि तो वही है। ए हंसा और हंसनी, वही भूमि। देखो, आपको सत्संग की बातें बुझनी है। ये जितने भी कहा जाता है, अब वहां शरीर तो तुम्हारा जाएगा नहीं, तो सूरज से जाना है, सूरज को संभालना है, वहीं रोक करके रखना है। जैसे आप जाते हो कहीं पर जो है, आप बोलते हो भाई देखो रेलवे स्टेशन पर आ जाना, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ जाना। तो वहां जाते हो, बैठ जाते हो और उसी प्लेटफॉर्म पर तब तक बैठे रहते हो जब तक तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा सखी, तुम्हारी सहेली पहुंच नहीं जाती है। इंतजार करते हो। और जो है एकदम पक्का, यदि आपका दोस्त पक्का है तो पक्का आएगा, आपका सहेली पक्की है तो पक्की आएगी, और धोखा वाला है तो नहीं आए नहीं आएगा। ये हंसा और हंसनी, वैसे ही शरीर में जगह है उसका, और वहां वहां शरीर से नहीं जाया जाता है। देखो, वो है जगह कहाँ है? सीधे सीधे आप समझ लो, गुरु का चरण है। सदगुरु का चरण विभू सत्ता है, आप ही के पास नहीं है, सबका पास है वो। चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे वो जापान में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, सदगुरु का मंडल है वो। और वहीं पर एकदम एक टक देखना है, तो आपकी चेतना भी वहीं जाती है, मेरी चेतना भी। शरीर नहीं जाता, यहां शरीर का काम नहीं है, शरीर से कोई मतलब ही नहीं है। आभेद बुझो, शरीर की दोस्ती ये सांसारिक दोस्ती है। लेकिन सुरति भी जब एक ही साथ रहती है, एक ही जगह पर रहती है, तो सुरति में भी दोस्ती हो जाती है। वहां स्त्री पुरुष नहीं है, वही आत्मिक है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? मापना पनी चय भया, ठीका टेका न निशान, मंडल शिबा हर नहीं, अद्भुत खेल समान। ये हंसा और हंसनी, और स्वामी जी इसको और क्लियर कर दिए। क्या बोल दिया? ठीका निशान तभी गनी, तीरा धनुर दरतान, मंडल शिबा हर नहीं, अद्भुत खेल समान। ठीका निशान तभी गनी, तीरा धनुर दरतान, अलग अलग तिल भर नहीं। ये हंसा और हंसनी, मतलब जो तिल है उससे उससे भी थोड़ा इधर उधर नहीं हटना है। आभेद विषय जो है अब इतना सूक्ष्म है, वहां आपकी भी चेतना आती है, मेरी भी चेतना आती है, और सबकी चेतना आती है, तो मित्रता हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। इसका भेद सदगुरु ने जानता है। आज जब दोस्ती हो जाएगी तो आपको सब कुछ देख लेगा वो। हिंसा और हंसनी, एक प्रश्न आया, संत लोग कैसे देख लेता है? अरे आप सुरति से सदगुरु देश में रहोगे और वो अभी वहीं रहेगा, तो दोस्ती हो जाएगी।
कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। ये हंसा और हंसनी। देखो, गुरु का चरण ही सब कुछ है, और गुरु के चरण में भी आपकी चेतना जाती है। आप ही की नहीं, बड़े बड़े संसार में बहुत सारी चेतनाएं हैं, और सब वहीं पर है, गुरु का चरण में ही है। सीधे सीधे आप समझ लो, भ्रम में नहीं पड़ना कभी भी। जो है अनंत आत्माएं, जो चेतन, जो जो क्या बोले, मुक्त आत्माएं भी वहीं पर हैं। इतना सूक्ष्म है। तो जो संसार में, जो देखो यहां संसार में ना, हम लोग स्त्री है, पुरुष है, बूढ़ा है, जवान है, गरीब है, अमीर है, दुखी है, सुखी है। अरे वहां थोड़ा कोई दुख सुख नहीं है, वहां पर तो एकदम बराबर है। हम सब बराबर हैं। वहां बूढ़ा नहीं, बुढ़िया नहीं, जवान नहीं, बच्चा नहीं, वो सब एक ही है। क्योंकि हमारी चेतना संसार में लग गई है। हम लोग दिन भर से कहाँ करते हैं, सुबह उठो, जल्दी जल्दी जो है उठो, जो है और तुरंत पानी पियो, लेटरिन जाओ, हाथ मुंह धो, सत्संग में जुड़ो, मोबाइल जोड़ो, चार्ज है, रिचार्ज है, कैसे सत्संग में लगे रहो। फिर उसके बाद से अपना उठो, खत्म होता है सत्संग, फिर जो है नहाना धोना, जो भी है आपका काम है करते हो। कोई नौकरी जाता है, कोई बिजनेस जाता है, कोई दुकान जो खोलता है फिर वहीं खोलता है, फिर खाना पीना, फिर ऐसे चलता रहता है, फिर शाम को जुड़ जाओ, ये सत्संग में लगे रहो। ये हंसा और हंसनी। सत्संग से भी बहुत लाभ होता है, लेकिन जो ये हम लोग तो इस शरीर में है, शरीर नहीं रहेगा फिर कैसे मिलोगे आप। जो है जो गुरु का चरण है वह खत्म नहीं होता। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बुझ जाओ, पूरा धरती चला जाएगा, शरीर खत्म हो जाएगा, सूरज आएगा। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो, कहे कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो, कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। ये हंसा और हंसनी। देखो, भेद खोलने से मार पड़ने लगती है। सदगुरु भी कहता है, सदगुरु क्या कहते हैं, हीरा तान खोलिए, जहाँ गुजर की हाट, सहजे गाठी बांधिए, लगिए अपनी बाट, हीरा तहाँ न खोलिए, जहाँ गुजर की हाट, सहजी गाठी बांधिए, लगिए अपनी बाट। ये हंसा, ये सदगुरु की वाणी है। लेकिन आप सीधे सीधे आप समझ लो, एकदम ऐसा भेद खोल करके कोई नहीं बताएगा आपको। गुरु का चरण ही सार शब्द है, गुरु का चरण ही सत्य नाम है, गुरु का चरण ही शब्द है, और गुरु का चरण ही निअक्षर है। वह कभी विनाश नहीं होता है। सूरज चला जाएगा, धरती चला जाएगा, चंद्रमा चला जाएगा, सूरज जई है,
चंदा जई है पावन नव पानी हो, कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। ये हंसा और हंसनी, गुरु का चरण ही नाम है और गुरु का चरण ही शब्द है और गुरु का चरण ही सार शब्द है। अभी भी नहीं बुझे तो कब बुझोगे? अब तो साफ साफ तो कह दिया। स्वरवेद में भी नहीं लिखा हुआ है ये बातें, जो है स्वरवेद में इतना चीज लिखा हुआ है, चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाए, सदगुरु जन रक्षा करे, सदगुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आए। ये हंसा और हंसनी, आप शब्द ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए जो है। अरे शब्द का मतलब है गुरु का चरण जो है, सीधे सीधे आप समझ जाओ। इसीलिए जो है कबीर साहब क्या कहते हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। और क्या कहते हैं मालूम है आपको, अरे गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेला वेद व पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना, जा पहुँचन की चाह में, नदिया करी प्रवाह, एक दूसरती सर मिले, पहुँचत सिंधुवता। ये हंसा और हंसनी, सारा जो है गुरु का चरण में ही है। जो इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा वह गुरु के चरण में मिल जाएगा। अरे एकदम सीधा सीधा कभी मत भूलना, कभी नहीं बोलना। जो तुम्हें कुछ नहीं आता है गुरु का चरण में बैठ जाओ जो है। अब गुरु का चरण में कैसे बैठोगे? शरीर से तो जा नहीं पाओगे। ये सुरति किस काम के लिए है? सीधा इसी को वहां बैठा करके रखो। चलो भाई वहीं बैठ जाओ तुम जो है। ये हंसा और हंसनी एकदम स्पष्ट है ये। आप बूझ जाओ, एकदम से आज ही बूझ जाओ। गुरु का चरण में ही सब कुछ है। अमिता पाद गुरु चरण नमाहि, सुरति निरति सी संत समाहि, आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधि गुरु रूप समावी, अगमय गोचर अनुभव पावी, गुरु दरिया में नाना, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत उपजे ज्ञाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। हिंसा और हंसनी, मन को संसार में रखोगे तो बहुत दूषित हो जाता है। ये सीधे सीधे आप समझ जाओ, मन को इधर उधर रखोगे तो दूषित हो जाता है। आप मन को कहां कहां लगाते हो आप जानते ही हो। मन कहां कहां लगता है
ये सब दूषित हो जाता है। एक ही जगह है वो, वही गुरु का चरण है, उसमें एकदम पवित्र हो जाता है ये हंसा और हंसनी सीधे सीधे आप समझ जाओ। अरे मैं थोड़ा हूं कह रहा हूं, स्वामी कबीर साहब यही कह रहे हैं ना, गुरुदारे आव सदा जल नीरमल पैठत उपजे ज्ञान मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमल पैठत उपजे ज्ञान मन कहीं दूर नहीं जाना। ये हंसा और हंसनी, तुम संसार में कहीं नहीं जाना, गुरु का चरण में चले जाना। चारों फलों की प्राप्ति जो है, अरे गुरु के चरण में ही होती है। वो जो लिखे हुए हैं कौन, श्री गुरु चरण सरोज राजा निज माना मुकर सुधार बरणी रघुबर विमल जसा जो दायक फल चार। ये हंसा और हंसनी, गुरु को पहले पहचान लेना, असली वाला है कि नकली वाला है। ये हंसा और हंसनी, आप बोलोगे गुरु भी नकली वाला है असली वाला, अरे हाँ, बिना गुरु के पहचाने कैसे करोगे आप जो है। लेकिन अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ये परखे हुए हैं, जांच परख करके ये हम लोगों के परखे हुए हैं। विहंगम योग वाले इनको परख लिए हैं, सब नहीं परखा है। विहंगम योग में भी लोग जुड़ा हुआ है, सब नहीं परखा है। अभी भी वो मालूम है कहा जाता रहता है, मालूम है कहा जाता है। ये हंसा और हंसनी, गुरु के साथ तो आप एक ही रखना है, और दो रख लेते हो, तीन रखते हो। स्वामी जी क्या कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब गुरु अब हरि है हम नाय। प्रेम गलियति साकरी तामह दो न समाय। ये हंसा और हंसनी, अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ये परखे हुए हैं एकदम से। ये संतों ने इनको परख रखा है, और अभी भी जो बहुत सारे जो है संत महात्मा भ्रम में हो जाते हैं। अरे कोई बोला तो वहां चले जाएंगे, वो शंकर के बड़े भक्त हैं, वहां चले जाते हैं। अरे सब परेशान हो गए। स्वामी जी ने क्या लिखा है, सदगुरु शरण ही उबरी होय स्वतंत्र भवदार। माया दुस्तर तरन है जास हरि विद्यार। हिंसा और हंतनी, देखो सदगुरु में आपका प्रेम होना चाहिए। प्रेम कैसे होगा, आप सूरत को बार बार अरे मारा करो ना गुरु चरण में जो है। ये बड़े मुश्किल से भेटाए हैं ये, वो भी इसी जन्म में। ये सदगुरु ऐसे नहीं मिलते हैं, अनेक जन्मों का तुम्हारा पुण्य उदय हुआ है तब ये मिले हैं। अब नहीं छोड़ना है इनको जो है, आप वहीं से रखते रखते बुझ जाना है। आप स्वामी जी क्या कह रहे हैं आप जानते ही हो, अनुभव गति का पंथ है बूझत बूझ साहेबाय अनुभव गाम्य है सूझत सूझ। ये हंसा और हंसनी,
एकदम पक्का वाला है एकदम से। इन्हीं को पकड़ करके रखना है। कैसे पकड़ोगे? शरीर से पकड़ नहीं पाओगे, मन भी नहीं पकड़े पाएगा, ये सूरज से पकड़ा जाएंगे ये। तभी कहते हैं, क्या कहते हैं? द्वादश कला गगन के ऊपर, सुरती धारा हो सतनामा। ए हंसनी, सतनामा का मतलब गुरु का चरण है, उसी को पकड़ करके रखो सूरज से जो है। अरे बहुत जन्म तो ये आपको भरमा, आप परेशान थे जो है, पिया मिलने का रीति नहीं जानती हूं, कब मिले हैं, कहाँ मिले हैं। अरे अब तो मिल गए हैं, यही है, आप विश्वास कर लो जो है आप। और किसी से भी पूछ लो, सब यही कहता है, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। इहंसा, मेरी बात मत मानो, कबीर साहब की बात मान लो। कबीर साहब कह भी रहे हैं, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारणी आमी 68 तीरथ, गुरु का चरण में 68 तीरथ है। आप कहाँ कहाँ जाओगे? परेशान होगे, गंगा जी जाओगे, जमुनोत्री जाओगे, काशी जाओगे, अयोध्या जाओगे, सारा यहीं पर है, सीधा इसी में जाकर के स्नान कर लेना। जब जब गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना। ये हंसा और हंसनी, आप पहचान लो इनको, यही है ये। बहुत जन्म से तो आप भरमते भरमते अब मिले हैं ये, अब इनको नहीं छोड़ना है, एकदम पक्का दृढ़ में विश्वास रखो आप जो है। कहे कबीरा परी तीते मानीला, जीवन ही जा बिगई, हंसा जीवन ही जा बिगई। हिंसा और हंसनी बहुत सारे भेद हैं, सब कुछ जो है। अच्छा देखो, सूरज कहाँ जाना चाहता है, क्यों परेशान रहता है? अरे वह भी गुरुचरण में जाना चाहता है। पूरा संसार के लोग जो है गुरुचरण में जाना चाहता है। कौन कौन जाना चाहता है? जो इस संसार में नहीं आना चाहता है। इस संसार में आओगे तो यही सब होगा जो रोज हो रहा है। नौकरी करना पड़ेगा, बीवी बच्चों से दूर रहना पड़ेगा, वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाना पड़ेगा, बंदूक चलाना पड़ेगा, रोटी खाना पड़ेगा, बूढ़ा होना पड़ेगा, जवान होना पड़ेगा, माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, और फिर दुखित होना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा। वो कर्म में तुम्हारा लिखाता चला जाएगा। किसी के साथ लड़ाई हो जाएगी, वो चित्त में आ जाएगा, फिर भोगोगे। इसीलिए सब काम छोड़ दो, इनको पकड़ करके रखना। यही है, आज ही पहचान जाओ, बाद में नहीं बोला बताया नहीं किसी ने। अरे सदगुरु यही है। ये हंसा और हंसनी एकदम दृढ़ रखो, विश्वास रखो जो है। अरे मेरे ऊपर मत विश्वास करो, संत वाणी में विश्वास रखो, इसी में मन जाकर के शांत होगा, और दुनिया में कहीं नहीं शांत हो सकता है। कोई मंत्र पढ़ लो, गीता पढ़ लो, पुराण पढ़ लो जो है। स्वामी जी क्या कहते हैं? 4 वेद 6 शास्त्र पढ़ा, 8 पढ़ी पुराण, कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। अब नहीं भुलाना, बहुत जन्म से भुला गए थे यही जो है। अरे यही है, वहां काली माई के पास नहीं जाना, मंत्र मरवाने के लिए नहीं जाना, उसके पास नहीं जाना, वहां भूत छुड़ा देगा। सब बकवास है, फालतू फंड का काम है।
बस गुरु के साथ रहना, सब छूट जाएगा। और इधर उधर जाओगे तो संस्कार लग जाएगा, दाग लग जाएगा, फिर वो छूटेगा नहीं। फिर बाद में मत कहना। ये हंसा और हंसनी एक ही नारी होती है। एक पुरुष एक नारी, एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती, वो संसार में है आपके साथ में। और जिसका नहीं है वो शादी विवाह हो जाएगा तो हो जाएगा। एक का वहां रखना और सूरत के साथ यहां रखना, इधर उधर नहीं जाना, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। अरे हम ही लोग भी तो गड़बड़ा जाने के कारण तो शरीर मिला है। अब इनको नहीं छोड़ना है, एकदम भाग भी नहीं पाएंगे जो है। आपका प्रेम ऐसा होना चाहिए। ये हंसा और हंसनी प्रेमाधार टूटे नहीं, वाराई का समान, यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन कान। ये हंसा और हंसनी ये मन भरमाएगा आपको। अरे बोला कहाँ ये स्वामी जी का ये भरमा देता है, इसकी चाल में नहीं पड़ना। स्वामी जी भी यही कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे आता है एक भजन शब्द आता है, मन भरमा वे नाय, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियान परवाव। एक ही के साथ रहना, दूसरे जगह नहीं जाना, गड़बड़ा जाओगे फिर जो है। ये हंसा सदगुरु ही ये सब का है। और सदगुरु की पहचान जानते ही हो, नहीं जानते हो तो पहचान लेना, संत लोगों से पूछ लेना। इसी सभा में ही जो है अनंत वेदी संत बैठे हुए हैं और सब बूझते हैं और रहते भी हैं। तो आपके सदगुरु संग रहना है। और सदगुरु संग रहने में क्या है? शरीर जो है पति संग रखो, पत्नी संग रखो, हमें तो सूरज से रहना है। ये हंसा और हंसनी ऐसा कोई सत्संग नहीं सुनाएगा आपको, यह अभ्यंगम योग में ही मिलेगा। घर में रहो, परिवार में रहो, बच्चों संग रहो और अपनी चेतना जो है सदगुरु देश में रखो, मंडल पर, भूमि पर, जहां आपको उपदेश है। यही तो है सारा भेद जो है। स्वामी जी तो खोल खोल करके बता दिए हैं। वहां की दृश्य कौन मैं वारणो, बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा। मन की बात को नहीं मानना। ये बोलेगा यहाँ चलो, वहाँ चलो, ये कर लो, वो पूजा करवा लो, वहाँ चलो। अरे कहीं नहीं जाना, गुरु तुम्हारे पास में है, छोड़कर कहीं जाओगे? पातिव्रता एका पति की होती है, दूजा पुरुष न लखती है, 84 बेश्या बहु रंग में रंगती है, 84 जीवन दुख भरती है, प्रभु भक्ति अनन्य तो ही करना होगा, देवी देवा ब्रह्मजाल तजी बढ़ना होगा। ये हंसनी बहुत मुश्किल से मिले हैं ये, अब नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए। बस ये हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरुदेव, जय सदगुरुदेव, बोलिए सदगुरुदेव की जय। आवाज जा रहा है ना भैया?